दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है मार्केट के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी आपको बता देता हूँ। अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट्स पे देखें तो इट इज़ नॉट अपडेटिंग, साइड से थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यूएस फेड की जो है जैसे हमारे आरबीआई है तो वैसे ही यूएस में जो है फेड है। तो वहाँ पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है और उसमें इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो में मैंने कहा था कि 0.50 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट कह लो आप, सिंपल सा 0.50 बेसिस पॉइंट से कट होने का अनुमान, ये मैंने कल की वीडियो में थंबनेल में भी लिखा था। लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर अनुमान क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कल के दिन पे यहाँ पर 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है। ये होने वाला है वेडनेसडे के दिन। तो अब ये 2 दिन, हाँ ये मीटिंग जो है 2 दिन तक चलने वाली है। अब ये देखना है कि ये जो 2 दिन की मीटिंग है इसमें ये फर्स्ट डे रेट कट करते हैं या सेकंड डे रेट कट करते हैं। 2 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली कल से स्टार्ट होगी या आज, मतलब यानी कि आज रात से, तो वेडनेसडे स्टार्ट हो जाएगा, आज रात से स्टार्ट हो जाएगी और परसों तक चलेगी, 2 दिन की है। तो पहले दिन करते हैं या दूसरे दिन करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट में। अगर ये आज रेट कट करते हैं, यानी कि कल मैं कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मार्केट में एक ह्यूज गैप अप और गैप डाउन की संभावना, यानी कि एक बड़ा इवेंट है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2020, हाँ 4 साल बाद, 4 ईयर्स लेटर ये है रेट कट हो रहे हैं। 2020 में हुआ था पहला रेट कट, उसके बाद सीधे 2024 में हो रहा है। 2020 से लेकर 2024 से जो 4 साल का अंतराल है, इसमें सिर्फ रेट हाइक हुए थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे। अब पहली बारी कट होने वाला है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 0.25 बेसिस पॉइंट से किया जाएगा, ज़्यादा इकोनॉमी पे लोड नहीं डाला जाएगा कि थोड़ा सा इकोनॉमी भी बैलेंस बनी रहे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अगर 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होते हैं तो मार्केट में गिरावट आ सकती है, बिकॉज मार्केट चाहता है 50 बेसिस पॉइंट से और ये कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट से। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि भाई मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। मैं तो हूँ अकेला बंदा तो चला नहीं रहा, पूरा वर्ल्ड जो है मार्केट को चला रहा है। तो सबसे पहले ड्राइवर कौन है, यूएस मार्केट। वहां से देखा जाएगा कि किधर की साइड ये निकल रहे हैं। अगर वहां पर आज रात भयंकर गिरावट आती है तो कल सुबह हम भी एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होंगे, बिकॉज हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और हमारे मार्केट को सिर्फ ट्रिगर चाहिए अब गिरने के लिए। तो अगर यूएस मार्केट आज गिरते हैं तो हमें एक ट्रिगर मिल जाएगा नीचे गिरने के लिए, तो मार्केट गिरेंगे। लेकिन अगर यूएस मार्केट भागते हैं तो ये मत सोचना कि हमारे मार्केट में अनाप शनाप तेजी होगी, क्योंकि हमारे मार्केट में पहले से ही अच्छी खासी तेजी हो रखी है। तो हमारे साइड अपसाइड जो है वो मुझे लिमिटेड दिखाई पड़ रहा है। अगर यूएस मार्केट में तेजी होती है तो हमारे मार्केट में भी तेजी आएगी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं। यूएस मार्केट में गिरावट आती है तो हमारे मार्केट में भी अच्छी बड़ी गिरावट आ सकती है, ये मुझे लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी ऊपर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। सो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। बिकॉज investing.com की वेबसाइट में कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, अपलोड नहीं हो रही, हो गई अपलोड, ये देखो। तो 120 पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव चल रहे हैं यूएस फ्यूचर्स। डाउ जोन्स में 228 पॉइंट पॉजिटिव कल क्लोज हुआ था। तो कुल मिला के अगर मोटा मोटा हम माना जाए तो ये तो पॉजिटिव सिग्नल, ये तो कह रहे हैं कि भाई बढ़िया चलेगा। लेकिन आज रात नजरें रहने वाली हैं पूरे वर्ल्ड की, जो भी जितने भी ट्रेडर्स हैं कॉल पुट कैरी करके लेके गए हैं, उनकी नजरें रहने वाली कि कल सुबह यहाँ पर क्या होने वाला है। बड़ा गिरावट यूएस मार्केट में होती, ध्यान देना, तो हमारे मार्केट में बड़ी गिरावट होगी। लेकिन अगर यूएस मार्केट में बड़ी तेजी होगी तो हमारे मार्केट में तेजी होगी, लेकिन लिमिटेड तेजी होगी, अनाप शनाप तेजी नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना। लंबा स्पीच दिया बट आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिनको हम ट्रेड करके चल सकते हैं। बिकॉज अगर मैं निफ्टी को आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में देखने को मिलेगा, मैं चार्ट को जूम कर रहा हूं, हमें लगभग 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से निफ्टी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, ना तो हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है। 3 दिन से मार्केट इस रेंज में है। क्यों? क्योंकि ये भी इसी न्यूज का वेट कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो निफ्टी इसको ब्रेकआउट करेगा, और अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पर, जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल उतनी बड़ी यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनती हुई हमको दिखाई पड़ सकती है। बिकॉज आपको क्लियर कट बताओ, क्लियर कट नहीं बता सकते, न्यूज है ये, इवेंट है, कुछ भी हो सकता है। इवेंट में देखो, पॉजिटिव इवेंट आया तो तेजी, नेगेटिव इवेंट आया तो गिरावट। ये तो आप समझ रहे हो ना बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझने का ट्राई करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। मान लीजिए मार्केट को हम एज अ नॉर्मल देख रहे हैं, मान लो कोई न्यूज व्यूज अभी काम नहीं चल रही,
काम नहीं है, अभी नहीं चल रही कोई न्यूज़ मतलब, और सिंपल मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 25,340 ये लेवल एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह मेरे लिए काम करेगा। हम इसको क्या मान के चल रहे हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, कुछ नहीं, सब कुछ शांत चल रहा है, तो ये हमारे लिए एज एक डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। एक ही लेवल है बाइंग का, दूसरा कोई बाइंग लेवल नहीं है। ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ फिलहाल निफ्टी में। वो सेलिंग की बात करता हूँ निफ्टी में। निफ्टी अगर मान लीजिए दोस्तों आपका ब्रेक डाउन करता है, और कौन सा लेवल ब्रेक डाउन करता है, 25,300 का, 25,300 का लेवल निफ्टी अगर ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड के लिए, यानी ये वाला लेवल, पहले सपोर्ट तोड़े फिर ये 300 का लेवल तोड़े, तो हम यहाँ पर निफ्टी में सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि आप लोगों का फेवरेट है। कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट होने वाली मार्केट में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बड़े टाइम फ्रेम पर एक चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन और छोटे टाइम फ्रेम पर भी एक चैनल पैटर्न की ट्रेड मार्केट कर रहा है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर गौर से देखिएगा, कहां पर ट्रेड कर रहा है, अपने चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन पर। और सोचने और समझने वाली बात यह है कि जितनी बार ये अपने चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन पर गया है, उतनी बार इसमें गिरावट हुई है। समझ लिए आप लोग, अभी कहां पर है, टॉप में है। तो अगर तो पॉजिटिव न्यूज आई, बहुत अच्छी बात है भैया, ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन अगर बैड न्यूज आई तो वैसे ही अपने रेजिस्टेंस पर है, तो इसमें गिरावट भी तगड़ी होगी बैंक निफ्टी में, इस चीज का ध्यान देना। क्योंकि ये जो रेट कट जो होते हैं, ये डायरेक्ट रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि एनबीएफसी, बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इनको ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट हाइक करने से और कट करने से, क्योंकि फिर ये आगे अपने कस्टमर्स पे अप्लाई करते हैं इस चीज को। तो ये चीज आपको देखने वाली, वैसे तो न्यूज पॉजिटिव आएगी, इतना तो मेरे को भी श्योर है, पॉजिटिव न्यूज आएगी, बट मार्केट है भैया, है ना, मार्केट को नहीं पसंद है। मार्केट चाह रहा है 50 बेसिस पॉइंट से कट करो, और उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया। मार्केट कह रहा है मैं खुश नहीं हुआ, गिर गया, तो क्या करोगे। और मार्केट को चलाने वाले कौन है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, अरबों खरबों रुपए जो मार्केट में लगा के रखते हैं। तो ये है कुछ बात फिलहाल के लिए। तो अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे समझेंगे हम। अभी समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल फंडा है मेरे पास, कि हमको ये समझना है कि मार्केट नॉर्मल है, कोई न्यूज फ्यूज अभी काम नहीं कर रही है। तो सिंपली अगर नॉर्मल है मार्केट, तो 52,000 का जो लेवल होगा, ये मेरे लिए एज अ, एक मिनट दोस्तों, 52,000 का लेवल, राइट, यस। तो 52,000 का लेवल जो होगा, ये मेरे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। इस लेवल के आसपास अगर मुझे बैंक निफ्टी मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। अगर फ्लैट या नियर बाई कोई वॉलेटिलिटी क्रिएट नहीं हुई, तब ये लेवल काम करेगा, अदरवाइज तो आपको पता ही वॉलेटिलिटी रहने वाली कल मार्केट में, तो ये लेवल रहेगा। ठीक है, एक पहला बाइंग लेवल, जो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा, दैट विल बी 52,400। अब ब्रेकआउट ट्रेड जिसको करना है, वो निफ्टी को ना देखे, वो बैंक निफ्टी को देखे, और 52,400 यानी कि पर्टिकुलर दिस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट बाय करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। गॉट इट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, 52,400 ब्रेकआउट के ऊपर बैंक निफ्टी को प्रेफर करिए, निफ्टी को नहीं प्रेफर, मत प्रेफर करो। क्योंकि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, एक मिनट, तो बैंक निफ्टी में अभी स्पेस है ऊपर जाने के लिए। आप देखो इतना स्पेस है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई यहां पर है, निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो दैट्स द रीजन। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड लेवल की। तो बैंक निफ्टी में अगर हमें सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ती है 51,940 के नीचे, तो ये लेवल हमारे लिए सेलिंग की तरह काम करेगा, जो कि आपको कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। ठीक है, तो इस लेवल को आप ध्यान रखना। फिन निफ्टी की बात करते हैं, तो दिस इज द फिन निफ्टी। एंड फिन निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, सो आप देखोगे कि ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से ज्यादा बेटर लग रहा है ब्रेकआउट बाइंग पे। बैंक फिन निफ्टी भी नहीं लग रहा अभी इतना, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई पे है। ओके, फिन निफ्टी को अगर हम न्यूज के हिसाब से देखें, तब तो ट्रेड नहीं करना, बट अगर नॉर्मल मार्केट के हिसाब से देखें, तो 23,935 ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। फिन निफ्टी 23,945 का लेवल। दूसरा 24,100 का ब्रेकआउट, अब ये है कहां पर एक्चुअली में, ये लेवल 24,100 आपका निकल कर आते कहीं इधर, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर निफ्टी इसको तो तोड़े ही तोड़े, साथ में इस लेवल को भी तोड़े, तभी हम ब्रेकआउट बाइंग के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके, अब बात करते हैं सेलिंग साइड की। फिन निफ्टी में 23,900 के नीचे सिंपल, जैसे ये 23,900 का लेवल तोड़ता है फिन निफ्टी, हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए फिन निफ्टी को
कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरी नीट क्लीन एंड क्रिस्प एनालिसिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।